हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार पीएचडी गणित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोरा जिला सोनीपत से नी फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय दो चरों वाले रैखिक समीकरण के भाग 2 में आप सभी के बीच में। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस को किस प्रकार से हल किया जाता है। लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए हमने ग्राफिकली विधि का इस्तेमाल किया था। ग्राफिकली विधि में हमारे पास 3 स्थितियां आई थी। पहली स्थिति में अगर दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ किसी सिंगल पॉइंट पर अगर कट करता है तो उस अवस्था में हमने पाया था कि हमारे पास केवल एक हल दोनों लीनियर इक्वेशंस का होता है। दूसरी स्थिति में अगर दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमें दो समानांतर रेखाओं के रूप में मिलता है तो उस अवस्था में हमने पाया था कि दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई भी हल नहीं होता है। तीसरी स्थिति में अगर दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए और एक सिंगल लाइन ही आए तो उस अवस्था में हमने पाया था कि दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो है अनेक हल होते हैं। वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 7 या 4/13, 1/19 ये इस तरह के पॉइंट हैं। अगर मैं इनको ग्राफ पर प्लॉट करूं तो मुझे कहीं ना कहीं गलती होने के चांस मिल जाते हैं। इस अवस्था में ग्राफिकली विधि हमारे लिए सुविधाजनक विधि नहीं है जिससे मैं x और y को एग्जैक्ट निकाल पाऊं। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या कोई ऐसी कोई वैकल्पिक विधि भी है जिससे मैं लीनियर इक्वेशंस को आसानी से हल कर पाऊं? आज हम बीजगणित की एक ऐसी विधि का ही इस्तेमाल करेंगे लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए। यह विधि प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा लीनियर इक्वेशंस को किस प्रकार से हल किया जाता है आज हम ये सीख पाएंगे। सबसे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि को यूज करने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पर मुझे दो लीनियर इक्वेशन दी गई है। x + y = 15, 3x + y = 11। यहां मुझे x और y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए मुझे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत समीकरण 1 या 2 में से किसी एक समीकरण को हम चूज कर लेते हैं। वो हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने समीकरण 1 को लिया। समीकरण 1 से x का मान y की टर्म में निकाल लिया। यहां से y को मैंने राइट हैंड साइड में जैसे ही ट्रांसफर किया तो मुझे x का मान मिल गया 5 - y। अब ये जो समीकरण मुझे मिला है इस समीकरण का x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहां पर जब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी 3 × 5 - y + y = 11। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 5 = 15 -3y + y = 11 -3y + y -2y। 15 को राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। इस प्रकार से -2y = -4 आ गया तो y = 2 आ गया। अब ये y = 2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। जैसे ही मैं समीकरण 3 में y का मान रखता हूं तो मुझे मिलेगा x बराबर है 5 - 2 तो x = 3 आ गया। तो यहां से मुझे x = 3 और y = 2 दिए हुए रैखिक समीकरण का एक हल मिल गया। अब हम इस हल को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारा हल ठीक है या नहीं है। इसके लिए मुझे जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं वहां पर x और y का मान रखना है। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट समीकरण में x और y का मान रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। x की जगह 3 रखा, y की जगह 2 = 5, 3 और 2 5 = 5
जो कि सत्य है। अगर मैं दूसरे समीकरण में x या y का मान रखता हूं तो 3 गुणा 3 जमा 2 बराबर 11, 3 और 3 की गुणा करेंगे 9 आएगा, जमा 2 बराबर 11, तो 11 बराबर 11। दोनों स्थितियों में हमारे पास सत्य आता है। यहां से निष्कर्ष निकल सकता है कि जो मैंने x और y के मान निकाले हैं, दोनों समीकरणों को हल करने से वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं जहां से मुझे x और y का मान निकालना है, जिसके लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। यहां पर मुझे दो समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2, दूसरा समीकरण x जमा 2y बराबर 3 दिया गया है। यहां समीकरण 2 से मैं x का मान निकाल लेता हूं y के टर्म में। जब मैं 2y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो मुझे x बराबर है 3 माइनस 2y प्राप्त होगा। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखना है x के स्थान पर, तो मुझे मिलेगा 7 गुणा 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर है 2। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करेंगे 21 आएगा, 2 से करेंगे माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। इस प्रकार से हल करने के बाद माइनस 14 और माइनस 15 माइनस 29 मिलेगा, और 21 को अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से जो y की वैल्यू है वो 19/29 मिल गई। अब ये y का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे। y के स्थान पर x बराबर है 3 माइनस 2 गुना 19/29, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आ गया। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, 29 एलसीएम आ गया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई 87 माइनस 38, तो मुझे x की वैल्यू 49/29 मिल गई। अब हम x बराबर है 19/29 और y बराबर है 49/29। अगर मैं इसको भी वेरीफाई करना चाहूं तो मैं अपने दिए हुए समीकरण 1 या 2 में किसी में भी पुट करके देखता हूं, तो मैं यहां से आसानी से इसको वेरीफाई कर सकता हूं कि ये मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया है। चलिए प्रतिस्थापन विधि का एक अन्य उदाहरण भी लेते हैं। यहां पर सुमन और रेखा का अध्यापक सुमन और रेखा को कहता है, आप दोनों घर से स्कूल कौन से रास्ते से आती हैं? सुमन बताती है, श्रीमान जी, मेरे घर से स्कूल के रास्ते को रैखिक समीकरण 2x जमा 3y बराबर 9 द्वारा दिखाया जा सकता है। रेखा बताती है, श्रीमान जी, मेरे घर से स्कूल के रास्ते को रैखिक समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 18 द्वारा दिखाया जा सकता है। अध्यापक उनसे पूछता है, ठीक है सुमन और रेखा, आप दोनों अपने घर से स्कूल के रास्ते के लिए जो रैखिक समीकरण आपने निकाले हैं, उन रैखिक समीकरणों से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? अब यहां पर रेखा कहती है, श्रीमान जी, हम बिल्कुल इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए हम दोनों रैखिक समीकरण को एक बार लेते हैं। मुझे यहां पर दो रैखिक समीकरण मिले हैं, 2x जमा 3y बराबर 9 और 4x प्लस 6y बराबर 18। दोनों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। इसके लिए 3y को जैसे ही मैं ट्रांसफर करता हूं तो 9 माइनस 3y, तो x की जो वैल्यू है 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 मुझे मिल गई, जिसको मैंने समीकरण 3 द्वारा दिखाया है। अब ये x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहां पर x की जगह पर जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो मुझे मिलेगा
4 गुना 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। मैं 2 से 4 को काट देता हूं, 2 आएगा। अब 2 को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18। तो 6y और 6y कैंसिल हो गया, तो मुझे यहां पर 18 बराबर 18 मिला, जो कि सत्य है। इस अवस्था में जब लीनियर इक्वेशंस को हम हल करते हैं, एक वेरिएबल को निकालने के बाद दूसरे इक्वेशंस में जब हम उसको प्रतिस्थापित करते हैं और हमें यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं मिलता है, और यहां पर जो भी स्थिति आए, या तो स्थिति सत्य आएगी या असत्य आएगी। अगर स्थिति सत्य आती है तो उस केस में हमारे रूप को अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस के। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहां पर पाया कि जब दो लीनियर इक्वेशंस को आपस में हल करते हैं तो हम यहां पर अगर सत्य पाते हैं तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल को बता सकते हैं। अब रेखा कहती है, श्रीमान जी, हम दोनों का घर से स्कूल का रास्ता एक ही रेखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार के रेखिक समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल के रूप में बताया जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए। हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत दो ट्रेनें हैं। दोनों ट्रेनें जिस जिस ट्रैक पर चल रही हैं उन दोनों ट्रैकों को लीनियर इक्वेशंस के द्वारा शो किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और वंदे भारत एक्सप्रेस 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 रैखिक समीकरणों के द्वारा इनके ट्रैकों को दिखाया गया है। हम जानना चाहते हैं क्या दोनों ट्रैक एक दूसरे को कहीं पर आपस में काटेंगे या नहीं काटेंगे, या किस प्रकार के ये हल को लेके आएंगे। चलिए इसके हल को जानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैं प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट से x का मान y के टर्म में निकाल लेते हैं। जब मैं दोनों टर्मों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो 4 प्लस का हो जाएगा, 2y माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2y, जिसको मैंने समीकरण 3 द्वारा दिखाया है। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। जब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो मुझे इस तरह की स्थिति मिलती है, 2 गुना 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण को हल करने के लिए ब्रैकेट से बाहर जो भी है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 4 से 8 माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब यहां से 4y कैंसिल हो गया, तो इस स्थिति में मुझे 8 माइनस 12y बराबर 0 मिला, माइनस 4 बराबर 0 मिला। क्या यह सत्य है कि माइनस 4 कभी 0 के बराबर हो सकता है? यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये हमारे पास गलत है। तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं जब दोनों लीनियर इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में निकाल के जब हम उसको दूसरी लीनियर इक्वेशंस में प्रतिस्थापित करते हैं, उस अवस्था में हल करने के बाद अगर यहां पर स्थिति गलत आए तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। इन दोनों समीकरणों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहां पर जो दोनों ट्रेनें थी वो कही जा सकती हैं कि दोनों
ट्रेनों की जो पटरियां हैं वो एक दूसरे को कभी भी पार नहीं करेंगे। इस अवस्था में जो वंदे भारत ट्रेन है और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, उन दोनों ट्रेनों की पटरियां कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगी। वो एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ती रहेंगी, वो निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी और कहीं पर भी आपस में नहीं काटेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है। प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके आप इस गृह कार्य को अपनी नोटबुक में पूरा करिए। आज की कक्षा में हमने जो सीखा है उसके आधार पर अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। धन्यवाद।